जय हिंद, नमस्कार साथियों। जैसा SSCGD फिजिकल का आज तीसरा दिन है और फिजिकल क्वालिफाई करके हमारे साथ हमारे भाई बाहर आ चुके हैं। इनसे एंट्री से लेकर एग्जिट तक पूरा जानेंगे और आज कितने बच्चे पास हुए और ग्राउंड में क्या कुछ समस्या हुई उसके बारे में विस्तार से बताएंगे हमारे भाई। सबसे पहले अपना नाम बताओ भाई। ललित कहाँ से आए भाई? ललित राजपूत। ललित राजपूत, ठीक है। आपके जो रिटर्न एग्जाम में मार्क्स कितने हैं SSCGD में? 142। और आपका नाम? विवेक कुमार शर्मा। कितने मार्क्स हैं आपके? 120 मार्क्स हैं। अब एंट्री से एग्जिट तक आपको थोड़ा थोड़ा करके बताना स्टेप में, क्योंकि आज तीसरा दिन है। आधा इनसे पूछ लेंगे, आधा इनसे एक ही में कर लेंगे। आप बता दो एंट्री कितने बजे ली थी आपने? हम 2 बजे से बैठ गए थे, जाके एंट्री 4:30 बजे की समथिंग स्टार्ट हुई थी। कौन से बैच में रनिंग की थी आपने? पहले बैच में रनिंग की थी मैंने। अच्छा, जैसे किसी को पहले बैच में दौड़ना हो वो कितने बजे आ जाए? कितने बजे भी आ जाए, आगे बस आगे बैठ जाए, क्योंकि बहुत लेट भी आए पर वो आगे कैसे भी तरीके से आगे पहुंच गए। आगे बैठना ज़रूरी है। अच्छा, गेट पे जाके आगे बैठना ज़रूरी है। हाँ। ठीक है। जैसे आप पहले बैच में रनिंग करी तो पहले बैच में कितने बच्चे क्वालिफाई करे और कितने दौड़ाए? कैसा दौड़ाए तो 200 बच्चे थे। हाँ। और क्वालिफाई किया 84 बच्चों ने। हाँ, आप धीरे धीरे इनका जानते इनका बैच जान लेते हैं और फिर ये कुछ बताते हैं, फिर बाकी का इन्फॉर्मेशन इनसे लेते लो। आपका शुभ नाम क्या बताया? विवेक कुमार शर्मा। विवेक भाई कहाँ से आए हैं? मैं खुरियावली हूँ। आपने कितने बजे एंट्री ली थी? मैं 5 बजे। 5 बजे। आपने 2 बजे और आपने 5 बजे। 5 एक ही बैच में दौड़े कि अलग अलग? नहीं, मेरा लास्ट बेस था। लास्ट बैच था, थोड़े से चौथा। आगे आ जाओ। हाँ। चौथा Last बैच batch। था। हाँ। तो आप चौथा बैच फर्स्ट बैच है ना? इनके चौथे बैच में कितने बच्चे पास हुए? मेरे में 15। 15। और बैच कितने का बना था? 35 का। क्यों ये लास्ट लेट आने के कारण? हाँ, लेट आने लास्ट। सर लोगों ने कुछ बोला? नहीं, कुछ नहीं। बस अलग हाँ, बैच बना दिया। अलग बैच तो 15 पास हुए 35 में से। हाँ। क्या कारण रहा, कुछ बताओ। वो एक तो बारिश की वजह से, बारिश बहुत पड़ रही, ग्राउंड भी गीला, बस उस वजह से ही। तो आप दौड़े काहे में थे? जूते या नंगे? ना, नंगे पैर। थोड़ा माइक। नंगे पैर दौड़े नंगे थे? पैर, जूते रपटते हैं, उससे दिक्कत होती है। तो क्या कहना चाहोगे अपने भाई लोगों को? बस यही है, थोड़ी प्रैक्टिस और थोड़ा संभल के बाद बाकी रेस लग जाएगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा हार्ड भी नहीं है। अपनी ग्राउंड टाइमिंग क्या थी? मेरी 22 मिनट। 22 मिनट। यहाँ क्या रही होगी? 22:44। 22:44। हाँ। ये 44 सेकंड बढ़े किस कारण? थोड़ी रपटन सी थी, उससे संभल कर चलना पड़ता है, नहीं तो फिर गिर जाते, उससे दिक्कत ज़्यादा होती। अच्छा, और दौड़े कैसे थे? नंगे पैरी? हाँ, नंगे पैर। क्या अपने भाई लोगों के कहना चाहोगे, जैसे आज भी पानी गिरा है, कि वो आज रात में जैसे अंदर एंट्री लेंगे तो कैसे दौड़े? नंगे पैर की जूतों में? सुविधा तो नंगे पैर से ही है, जूते में दिक्कत ही रहती है रपटने की। हाँ। उससे थोड़ी बहुत लग रही है पाँव में? लग रही है तो लगने कुछ नहीं रही, हाँ। सब मीडियम, कुछ दिक्कत कुछ नहीं हो रही। बजरी बारीक बारी है, बिल्कुल भी नाम की दिक्कत ना हो रही। अच्छा, ठीक है। और टाइमिंग का जान लेते ठीक है। हैं इनका भी चलो अब ये सामने देख के बताएंगे, भैया से और जान लेते हैं। जैसे आप प्रैक्टिस करते थे तो आपकी टाइमिंग वहाँ कितनी आती थी? 20 से 21 मिनट के बीच में। और यहाँ कितनी आई आपकी? 23 मिनट। 23 मिनट आई। तो आपकी टाइम, जैसे रनिंग कर रहे थे आप, जूते या नंगे पैर? जूते में की थी मैंने, कभी नंगे पैर कभी किया नहीं, इसलिए मैं जूते में। जूतों में दिक्कत कैसा, क्या पानी भर रहा था? जूते हैवी हो गए थे, गड्ढे में जा रहे थे पैर। हाँ। एक तरफ तो बिल्कुल ख़राब है, एक तरफ ठीक है। ऐसे 100 मीटर पे ख़राब, फिर 100 मीटर ठीक, 100 मीटर ख़राब, 100 मीटर ठीक, ऐसे बजड़ी भी खेल रहे थे वो। नंगे पैर में बस थोड़ा बहुत छूते, पर कोई दिक्कत नहीं है। हाँ। थोड़ा बहुत सहन करना चाहिए। अगर आप SSCGD की भर्ती देखना है तो जी पक्का होना चाहिए आपका। आपने कभी मतलब रोड पे जो तैयारी की कि ग्राउंड पे की, नंगे पैर की जूतों में? मैंने जूतों में ही की हमेशा तैयारी। और हाँ, फाइनल कैसा दौड़े? फाइनल ग्राउंड पे नंगे पैर दौड़े कि जूतों में दौड़ा मैं। जूतों में बताया, हाँ, वही बताया। इसके बारे में थोड़ा भाई लोगों को बता, जैसे कोई ने प्रैक्टिस नंगे पैर, किसी ने नंगे पैर प्रैक्टिस है, सब लगेगी, बस अपना मन पक्का रखो। जूतों में हो जूते में सही, चप्पलों में से चप्पल में सही, नंगे पैर से नंगे पैर सही, पर नंगे पैर बहुत अच्छा रहेगा। नंगे पैर अच्छा रहेगा। टाइमिंग थोड़ी सी 1-8 मिनट बढ़ के आ रही है। पर ये थोड़ा मन अच्छा रखो अपना, रुकना नहीं है। और राउंड काउंट करते में कोई दिक्कत तो या ट्रैक पे ज़्यादा भीड़ हो रही है, कैसी क्या समस्या आ रही है? ट्रैक की समस्या बताएं और राउंड काउंट करने में। बहुत से बच्चे राउंड भूल जा रहे हैं। हाँ। टाइम अच्छा आ रहा है, 12 चक्कर पर रुक जा रहे हैं, उन्हें लगा टाइम उनके 13 चक्कर पूरे हो गए। हाँ। पर 13 चक्कर पूरे करने हैं, या तो अपनी उंगलियों पे काउंट कर लो, जैसे भी कर सको आप। हाँ। जैसा आपको कंफर्टेबल लगे। रबड़ ले आए, बहुत से बच्चे सभी रबड़ ला रहे हैं। हाँ। मैक्सिमम अब कंकड़ी वंकड़ी अगर तुम्हारे नहीं ला पा रहे किसी वजह से, तो पत्थर वत्थर उठा लो। और वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है, ग्राउंड पे भागो चारों तरफ, रुकना नहीं है। जैसे ज़्यादा बच्चे हो जाते, भीड़ हो जाती है, तो ट्रैक पे जैसे जब चिप स्टार्ट होगी तभी जो आपका टाइम स्टार्ट होगा, तो हाँ। सबको निकलने दो। हाँ,
पीछे से जब तुम्हारा टाइम स्टार्ट जब भी होगा, जब तुम्हारा पैर उस पट्टी पर रखा जाएगा। तो उस पट्टी पे हर बार पैर रखो और हाँ। आपके उस राउंड काउंट। अपन अगर 200 में बच्चे में भी है हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई पीछे दिक्कत का नहीं है, पीछे कोई दिक्कत नहीं है। जब तक पट्टी पे नहीं आओगे टाइम तुम्हारा जब भी स्टार्ट होगा, जब तुम्हारा पैर वहाँ रखा जाएगा, जब तुम्हारा पैर वहाँ रखा जाएगा, जब तुम्हारा टाइम स्टार्ट होगा। और जैसे कि मान लो वही मेन चीज़ पूछ रहा था, अभी लड़के पूछ रहे हैं जैसे 200 मीटर का ट्रैक जा रहा है वो सही है, 200 का खराब वो तो ठीक है, जैसे लड़के खराब पे जैसे फंसने लगते हैं, ज़्यादा भीड़ होती है, आप जैसे दौड़ रहे थे आगे निकलना, तो कैसे क्या लड़कों को काट के निकलना, वो तो थोड़ा सा एक्सपीरियंस। बाहर से निकल के काटो, हाँ। अंदर से तो क्योंकि बहुत गाढ़ा हो रहा है, हाँ। सब अंदर की तरफ भग रहे हैं, कम पड़ने के चक्कर में सब अंदर की तरफ से भग रहे हैं। पर उससे अच्छा है बाहर से थोड़ा तेज निकल के बाहर से काट के निकलते हैं, चले जाओ, तो उससे अच्छा कुछ नहीं। थोड़ा सा आप बताएं रनिंग के बारे में, रनिंग का कैसा क्या एक्सपीरियंस रहा, क्या समस्याएं आई? समस्या तो नॉर्मल नहीं है, हालांकि ये जब बंदा क्रॉस करना हो तो हमेशा सीधे हाथ से करें, उल्टे हाथ से सब सट के चलते हैं तो लगने का खतरा ज़्यादा रहता है। सही बात है, कोई गिरे तो उस पे चढ़े। हाँ, और एक काउंट करने के लिए एक पेन ले आए, अपने हाथ पे हर चक्कर लिखते रहे, जैसे मैंने लिखा है। हाँ। मेरे हाथ पे इनके हाथ सारे पे हाथ थोड़ा लिख रहे हैं। जूमिंग कर दो, हाँ। अगर आपको ये लग जाए मेरे हाथ ठीक पे है। सगरे लिख रहे हैं, इसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई, मैं 13 की काउंट करके वहीं पे रुक गया, मुझे टाइम नहीं बच रहा। हाँ, जैसे भाई ने समझदारी दिखाई, हाथ पे लिख लिया, पर दूसरा ऑप्शन जैसे भाई लोगों ने बताया रबड़ वाला बहुत अच्छा है। हाँ। रबड़ को भी 13 काउंट रहेंगी, एक एक फेंकते रहो। आपने कहा यही था ना रबड़? हाँ जी, रबड़। रबड़ अच्छा, पत्थर भी लोगे तो 2-1 कहीं गिर पड़े। जैसे आज एक भाई है ना, 22 मिनट में उसके आ गए थे राउंड, हाँ। पर वो ने सोचा मेरे हो गए, पता नहीं पत्थर था उसके हाथ में, क्या था, रबड़ नहीं थी बस उसके हाथ, तो उसने बोला, पर वो फेल हो गया। उसने अपना फ़ोटो भी दिखाई, आप लोग अगर वीडियो में देखोगे तो उसने 12 राउंड लगाए। वो उसके पास ये पूरे 2 मिनट थे, चाहता तो वो 1 राउंड और लगा लेता तो पास हो जाता। राउंड बढ़ा के लगाओ, 14 लगाओ, 15 लगाओ, पर 12-13 कम राउंड ना लगाओ। जैसे ये बताएगा राउंड में जैसे ये भूल गए थे तो फिर मैं भूल गया था, मैंने 1 राउंड एक्स्ट्रा लगाया था, वेरी गुड, यही 14 राउंड लगाए थे मैंने। अगर आप भूल रहे हो चीज़ें हैं कि अगर आपके थोड़ा भी डाउट है तो उसको 1 राउंड एक्स्ट्रा लगा दो। हाँ, और एक्स्ट्रा लगाने पे कोई दिक्कत नहीं कोई है। दिक्कत नहीं है, अगर कुछ आप भी दिक्कत राउंड नहीं भूल है। रहे हैं तो एक्स्ट्रा लगा, ये डाउट है जैसे भाई भूल गए थे तो राउंड लगाते रहे, दौड़ते रहो जब तक आपका दौड़ते रहो। लग रहा है दिन 24 मिनट और ट्राई करो पहले बैच में आने की, पहले बैच में। क्योंकि जब ग्राउंड अच्छा रहता है, हम्म। अच्छा तो नहीं पर यहाँ ठीक ठाक रहता है, औरों के मुकाबले बहुत अच्छा रहता है, दूसरे बैच वालों के लिए बहुत बेकार हो जाता है वहाँ। हाँ हाँ, ये तो हो गया अपन ने ग्राउंड की समझ। थोड़ा डॉक्यूमेंट में क्या क्या है? डॉक्यूमेंट अपना एडमिट कार्ड, आधार कार्ड, बस, एक आईडी और एक आईडी। और पहला बैच कितने बजे रनिंग करी पहले बैच ने? पहले बैच ने 7 के समथिंग, 7 के आसपास। 7 के आसपास पहले बैच ने। हम्म। और अब एक बार टोटल जान लेते हैं, अगर तुम्हें जानकारी है तो बताते जा। नहीं, लास्ट बैच का रनिंग का तो बता देंगे, टाइमिंग बता। लास्ट बैच कितने बजे दौड़ा था? लास्ट पे चढ़ो आज 4:30 बजे। 4:30 बजे? 4:30 बजे रनिंग हुई। अगर लास्ट बैच में आओगे तो देख लो, अगर फर्स्ट, और जब तक ट्रैक की हालत हो जाएगी 4:30 बजे तक आपको भूखा रहना पड़ेगा। एक तो हाँ, सही बात है। सीधी बात तो है, बारिश भी आती बारिश आती रहती है बार बार, क्या फ़ायदा उससे। तो जितना जल्दी हो सके जल्दी पहले बैच में आने का ट्राई करें। आज पास का रेशो जान लेते हैं पहले, फिर अपन करते हैं पास कैसे क्या हो। जैसे 200 में पहले बैच में कितने लड़के पास हुए? 84, और दूसरे में 70, तीसरे में 80, चौथे में चौथे में 15। तो आज का समझ गए कितने कितने पास हुए, जैसा भाई ने बताया। और डॉक्यूमेंट का भी होगा, अब ट्रैक का भी। अब रुद्र कुछ पूछ रहा हो तो बता दो। जैसे डॉक्यूमेंट और ट्रैक का भाई ने ज़्यादा इन्फॉर्मेशन बोली, दौड़ने का सब बता दिया गया है। लास्ट इन्फॉर्मेशन पूछते हैं जैसे भाई का, इनसे अच्छे भाई चेस्ट में आउट हो गए हैं, पर अपन इनसे जानते हैं इनका चेस्ट क्या निकला, फुला कैसे रहा है और स्टाफ कैसा है ना। बताएं स्टार्टिंग में जैसे आपका रनिंग लिख ली तो 15 लड़कों को कहाँ ले गए, कब चेस्ट नापा, हाइट क्या नापी, बताएं। उसके बाद टाइम बताया कौन का कितना आया है, फिर चेस्ट के लिए ले गई। टाइम क्या स्लिप पे ही बता रहे हैं? हाँ, से सब उस पर ही आ रहा, साइन करवा के जब साइन करते हैं उसमें ही लिखा जाता है वालों कि को अलग, हाँ, पास फिर वालों को अलग। उनका ही नाम लिया जाता है जो क्वालिफाई हो चुके होते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद सीधा चेस्ट के लिए ले जाते सब में हैं। पहले रनिंग के बाद चेस्ट नापा। रनिंग के बाद चेस्ट, ठीक है। चेस्ट और हाइट। हाँ, तो वो भी नॉर्मल। 15 में कोई चेस्ट में बाहर हुआ? चेस्ट में कोई नहीं हुआ, हाइट कोई में बात हुआ। नहीं। अपनी हाइट कितनी लिखी, वो चेस्ट कितना निकला था? मेरी 87 से 97। इतना अच्छा हाँ, निकला? चेस्ट नॉर्मली बढ़िया नाप रहे थे। अच्छा ना। हाँ। फुलाने में कोई फेल हो रहा है? फुलाने में कोई नहीं हो रहा, खाली दूसरे हाइट के तीसरे ऊपर ही बैच में निकला। एक फेल हुआ है, तो वो क्या कारण रहा होगा, कुछ पता अंदाजा? नहीं, मेरे में एक ही निकला बस, हाँ। हाइट में। और हाइट में, हाइट क्या रह हाँ। रही है? हाइट 170। कुछ माइनर में कुछ कमी ममी? मशीनें कैसी हैं? नहीं, मशीनें बढ़िया हैं, मशीनें एकदम perfect। हाइट में कोई फेल हुआ है कि नहीं इससे? मशीन से है सब। हाइट में फेल भी हुए हैं, 2-3 बच्चे हमारे में फेल हुए हैं हमारे बैच में, इनके ग्रुप हाइट में। कितनी थी इन लोगों की हाइट है? मेरी 171।
171। मेरी 176। तुम्हारे बैच में हाइट में कोई फेल नहीं हुआ? नहीं नहीं कोई नहीं। तुम्हारे में 2-3? 2-3 फेल हुए हैं हमारे में। क्या रही होगी कुछ अंदाजा? 169। और जैसे मशीन में सही आ रही है हाइट? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मशीन में बिल्कुल सही आ रही है हाइट। बहुत फ्रेंडली भी है, देखो स्टाफ फ्रेंडली है। आप मिसबिहेव ना करो तो अच्छा स्टाफ है। और चेस्ट में चेस्ट मेरा चेस्ट 88 98। चलो बहुत बढ़िया। और कुछ पूछना है रुद्र? आप लोग ही कुछ भाई लोगों के लिए बता दें, जैसे बहुत फेल हो रहे हैं और ग्राउंड तो जैसे अभी थोड़ी सी बीच में आप लोग तो अंदर हो गए, अफवाह उड़ गई थी कि रोड पे होगा, थोड़ा मुझे भी ऐसा लगा था, तो सर लोगों ने कुछ बोला? रोड पे होने का कोई मतलब ही नहीं है। यही बोलिए, रोड पे नहीं होगा, जितनी बारिश पड़ जाए कुछ भी हो जाए ग्राउंड पे ही रेस होगी। चाहे इससे ज़्यादा बारिश गिर जाए, जितनी भी बारिश हो जाए, कुछ भी हो जाए, बारिश कुछ भी हो जाए, रेस ग्राउंड में, क्योंकि बाकी बच्चे फिर ऑब्जेक्शन उठाएंगे, जो फेलियर हैं वो ऑब्जेक्शन उठाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी इस रोड पे मार सकते थे। कहीं ना कहीं 90% चांस हैं वो रोड पे मार देते, रोड पे मार देते वो आराम से। और अपने भाई लोग जो आ रहे हैं उनसे कुछ कहना चाहोगे? ऐसा आपने देखा होगा यार, तो ये बहुत नहीं नहीं, इसलिए बोल रहा हूँ। हाँ। मैं इनसे लास्ट में बहुत ज़्यादा लड़के बाहर आगे हो थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा लड़के डिमोटिवेट हो रहे हैं कि यार हमारी ट्रैक पे प्रैक्टिस है, रनिंग इतनी टाइमिंग आती है, ग्राउंड पे ऐसे हो रहे हैं, ग्राउंड पे बहुत ज़्यादा पानी भरा है। लेकिन ये शिवा वीडियो बना रही है भाई, ये 2-3 इनके साथ के जितने भी लड़के आए, जितने भी दोस्त हैं, सब ने रनिंग क्वालिफाई करी। ऐसा कोई लड़का नहीं है कि जो फेल हुआ है। तो ये लोग भी प्रैक्टिस तो आप बताओ कि कैसे क्या रनिंग करें, कैसे मोटिवेट रहे, कैसे टाइमिंग जो आपकी है उस पर कैसे करें? नोएडा से आए थे हम। हाँ, मैं मेरा भाई, हाँ, हमें बाकी बंदे यहीं मिले, भाई हमें यहीं से मिला था। हाँ, बाकी हमने यहीं पे आके दोस्ती बनाई थी। और कोई दिक्कत नहीं है, कोई कुछ भी डिमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, बाहर आके फेलियर तो देखो डराते ही हैं कि ये है वो है, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। 25 मिनट वाले जो अपने यहाँ 25 मिनट टाइम उतार रहे हैं, वहाँ टाइम उतार रहे हैं। अच्छा, कितने दिन की प्रैक्टिस थी आपकी? मेरी 1 हफ्ते की। एक हफ्ते की प्रैक्टिस में भाई ने रनिंग निकाली, क्योंकि जो कैमरा पकड़े वो भाई ने प्रैक्टिस करवाई थी, बाकी बताएंगे और कुछ। 1 हफ्ते की प्रैक्टिस थी मेरी, और वो भी रोड पे प्रैक्टिस थी, पर उससे पहले तो कभी दौड़े हो गए? पहले 1 साल पहले। हाँ, इसलिए भाई की 1 हफ्ते की प्रैक्टिस, जिसने कभी पहले रनिंग की है। आप हल्के में ले जाओ, ऐसा भी नहीं है, बहुत ज़्यादा हल्के में भी नहीं ले सकते आप, कभी ज़्यादा बिल्कुल फ्री माइंड हो गया हो। जैसे जिसने कभी पहले रनिंग की है, हाँ। वो उसको 1 हफ्ते क्या, वो 2 दिन में भी कर देगा। भाई ने सही बताया है। पर आप ये मत सोचना कि हम 2 ही दिन में रनिंग निकाल दें 1 हफ्ते में। आपने अगर पहले नए फ्रेशर हो तो आपको 2 महीने भी कम पड़ जाएंगे, है ना? आपने बिल्कुल, कोई बिल्कुल, फिजिकल की तैयारी की इससे पहले? SSC की। SSC की है, जब ही इनने 1 हफ्ते में निकाल दी। पिछला SSC जो हुए मैंने। अच्छा, उसमें आउट हो? हाँ, किस चीज़ में? फाइनल मेरिट में आउट हूँ। फाइनल मेरिट में आउट है। कितने नंबर थे लास्ट टाइम? लास्ट टाइम 5 नंबर से रह गया था। मेडिकल सब फिट। भाई का इस बार मेडिकल हो जाए, इन्हीं भाई का रिव्यू लेंगे, आप लोगों को बताएंगे, मिलेगा, क्योंकि ये मेडिकल फिट भी है। और आप कुछ कहना चाहोगे? बस यही है, और स्टॉप वॉच लगा सकते हैं बगैर दिखाए। वेरी गुड। एंड टाइम पर जिम में लेके लोगों आए, को ना दिखाएं। दुबका के ले जाएं, वो सामने से देखो मना ही करेंगे, क्योंकि उनको भी ऊपर से ऑर्डर से रहते हैं, तो आप उनको दुबका के ले जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। छुपा के ले जाओ, ग्राउंड पे आने का तुमसे कोई कुछ नहीं कहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत फ्रेंडली है वैसे तो स्टाफ। हो गया है। देखो भाई ने बहुत अच्छी जानकारी दी थी, सबने दे बहुत ही जानकारी दी है। बहुत मतलब बहुत अच्छा दौड़े। जो लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद।